जी, विश्व शांति संदेश पद यात्रा उत्तराखंड के काशीपुर गोभी शाह टीला, जो भगवान बुद्ध का जो चैत्य स्थल है, वहां से चल करके ये विश्व शांति संदेश पद यात्रा 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा दिल्ली तक 26 अलीपुर रोड जो अंबेडकर भवन है, जहां बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, वहां तक ये विश्व शांति संदेश पद यात्रा जाएगी, वहां पर समाप्त होगी। और साथ ही इस विश्व शांति संदेश पद यात्रा का उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। जैसे कि आज हम देख रहे हैं पूरे मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, पूरे चारों तरफ अशांति फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, और भारत में ही और हम देखेंगे कि हमारे देश भारत में ही चारों तरफ अराजकता का माहौल है, अशांति का माहौल है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति से लड़ रहे हैं, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदायों से लड़ रहे हैं, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। ऐसे समय में हमें जरूरत है बुद्ध की शिक्षाओं की, जो बाबा साहब की शिक्षाओं की और हमारे बहुजन महापुरुषों की शिक्षाओं की हमें जरूरत है। ऐसे समय में हमें जरूरत है अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक, अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, बुद्ध और उनकी विचारधारा और उनका दर्शन घर घर तक, जन जन तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से हम ये विश्व शांति संदेश पद यात्रा उत्तराखंड से दिल्ली तक लेकर के आए हैं। जगह जगह रुक करके, गांव गांव में रुक करके, गली गलियों में जाकर के, चारिका के माध्यम से जो परंपराएं भगवान बुद्ध ने बनाई, जो शिक्षाएं हम लोगों को दी कि किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, भिक्षु संघ के लोग भी हमारे इसमें शामिल हैं और जो हमारे धम्म प्रचारक हैं सभी, वो भी इसमें शामिल हैं। इस तरह से हम गांव गांव में, गली गली में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के सभी धर्मों के लोगों से मिल रहे हैं, और जो पर्चों के माध्यम से और जो हमने सामग्री छपवा करके और बहुत सारे तरीके जो हमने अपना रखे हैं, उनके माध्यम से एक दूसरे से संवाद करके गली गलियों में 4-5 युवाओं को या बुजुर्गों को पकड़ करके उनके साथ बातचीत करके विचारधारा को, हम ये सामग्री है बाबा साहब की और बुद्ध की, हम परोसने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण कर सकें और समता स्थापित कर सकें, स्वतंत्रता स्थापित कर सकें, नैतिकता स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है विश्व शांति संदेश पद यात्रा को। और मैं बताता चलूं, इस विश्व शांति संदेश पद यात्रा के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षों को बचाने की मुहिम हमने चला रखी है कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ और पर्यावरण को बचाओ, ये भी इसमें मुहिम शामिल है। और साथियों, मैं बताता चलूं, इसकी दूसरी मुहिम है कि नशा मुक्त समाज बनाओ। आज जो पूरा समाज, हमारे युवा नशे में डूबे हैं, खोखले हो गए हैं और अपने संघर्ष का मार्ग चुन नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है हमें अपने युवाओं के साथ खड़े होकर के उनको शिक्षा के बारे में बताना। और सम्मानित साथियों, और जो हम आजकल देख रहे हैं कि पूरे समाज में जो हमारी महिलाओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो गलत हरकतें उनके साथ हो रही हैं, ऐसे समय में हमें जरूरत है अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े होने की और उनको बताने की, आप लोग बुद्ध के मार्ग पे चलो, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो उन्होंने सपना देखा था कि मैं बुद्ध की शिक्षाओं का भारत बनाऊं, महान सम्राट अशोक उनकी शिक्षाओं का भारत बनाऊं, जो उन्होंने प्रशासन तैयार किया था, जिस तरह का सपना देखा था, हमें उनकी शिक्षाओं पे चलने की जरूरत है। और साथियों, आज देखिए, जो भी हैं हम बाबा साहब की वजह से हैं। हमारे जीवन में अगर कोई बदलाव है तो बाबा साहब की वजह से है। अगर हम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो सब बाबा साहब की देन है। अगर हम आज अच्छे घरों में रह रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। और आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी बाबा साहब की देन है। और एक अच्छा हम भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन हम खा रहे हैं, तो ये भी बाबा साहब की देन है। और एक सम्मानजनक यदि हम रोजगार कर रहे हैं तो इसके पीछे भी बाबा साहब का हाथ है। और समाज में हमारा रुतबा है, हमारी पहचान है और प्रतिष्ठा है। तो आओ, हम सब जो बाबा साहब ने हमें मार्ग बताए, जो बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किए, हम उनके संघर्षों पे चलकर, उनके पद चिन्हों पर चल करके भारत को, संपूर्ण विश्व को बुद्ध में बनाएं
उनके सपनों का भारत बनाए, उनके मार्ग पर चले। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये यात्रा हमारी विश्व शांति संदेश पद यात्रा पिछले साल भी हम लोग लेकर के आए थे। उस समय थोड़ा कम लोग थे, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया और इसमें लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और ये विश्व शांति संदेश पदयात्रा हम इसी तरह लगातार हर साल निकालेंगे। और जब तक हम अपने मुकाम को हासिल नहीं करते, जब तक हम पूरे भारत को और पूरे विश्व को बुद्ध में नहीं बना देते, जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। इसी तरह हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक साथ काशीराम का नारा था, कहा था उन्होंने कि मैं अकेला ही चला था, कारवां चलता गया, लोग मिलते गए और जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कारवां में भी? जी, कोई एक व्यक्ति चले और उसके साथ साथ पूरे देश के लोग चल पड़े। जी, अभी मान्यवर काशीराम साहब का कारवां खत्म नहीं हुआ है। आप अपने चीज से सब लोग ये दिमाग से निकाल दें कि मान्यवर साहब का जो काफिला खत्म हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। समंदर की लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि उनमें रवानी नहीं। हम जब भी उठे हैं, तूफान बनकर उठे हैं। बस आप साथ लगे रहिए। आप लोगों का सहयोग चाहिए, सभी मीडिया बंधुओं का, सभी पुलिस प्रशासन का और सभी समाज का हमें सहयोग चाहिए। और बस इसी तरह जैसे आज आप लोगों ने स्वागत किया है, सभी गाजियाबाद के हमारे साथियों ने और सभी जो हमारे बीच में जो पड़ाव हमारे पड़े हैं, सभी लोगों ने स्वागत किया है। इसी तरह आप लोग स्वागत करते रहिए। और सब हम लोग बौद्धिस्ट लोग, सब लोग मिलकर के इस काशीराम साहब के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और बुद्ध के और जो हमारे तमाम बहुजन समाज में जिनके नायक हैं, महापुरुष हैं, उन सब के कारवां को हम आगे लेके जाएंगे और निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।